हिसार जुनून किस्त 55 पार्ट 1 SA राइट्स। जायशा दुल्हन बनते बहुत खूबसूरत लग रही थी। टूट कर रूप आया था जायशा और हिबा के साथ हाल में इंटर हुई तो सबकी नजरें दुल्हन पे जा ठहरी थी। जायशा अंदर से मुतमईन नहीं थी, जैसे कोई तकलीफ थी जो इसे चैन नहीं लेने दे रही थी। हिबा ने जायशा से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, उसे यही था कि बाद में देखी जाएगी। वैसे भी जावियान भाई अपनी बीवी को खुद ही सब बताते तो अच्छा था। जायशा और जावियान दोनों को स्टेज पे साथ बैठा गया था। निकाह पहले ही हो चुका था, अब रस्मी की जा रही थी। जायशा मारे बांधे बैठी थी, दिल कर रहा था उठकर भाग जाए। कितनी अजीब बात थी, जावियान का साथ चाहिए था उसे, मगर अब जब वो साथ बैठा था शौहर के रूप में तो दिल कबूल नहीं कर पा रहा था। इसके ज़हन से वो लड़की नहीं निकल रही थी। जब जब उसे सोचती अपनी सारी खुशियां गायब होती महसूस होती थीं। जायशा और जावियान के पास जब कोई नहीं था, दोनों अकेले थे, तो जावियान ने जायशा से बात करने का सोचा। उनकी लाइफ का बहुत खूबसूरत परेड था। शादी जिंदगी में एक ही बार होती है और अगर ये खूबसूरत दिन गलत फहमी की नज़र हो जाते तो बाद में बहुत पछताते। दोनों बात नहीं करनी मुझे आपसे। बेरुखी से चेहरा फेर लिया। जावियान जब्त कर गया, मेहमान थे। जायशा ज्यादा इमोशनल हो जाती तो मामला बढ़ जाना था। क्यों नहीं करनी है? जावियान का हाथ जायशा की बैक पे था। अपनी उंगलियों को हरकत देते वो जायशा के चेहरे के तासुरात देख रहा था। आप खुश हैं? जायशा ने बड़ी मुश्किल से ये सवाल किया था, वरना दिल तो डूबता महसूस हुआ था। आपको क्या लगता है? जावियान अपनी दाढ़ी में हाथ फेराते सामने एलीफ के साथ बैठी हिबा को देख रहा था। हिबा की एलीफ से अच्छी जान पहचान हो गई थी, दोनों आपस में बात करने लगी थीं। मुझे लगता है डैड की वजह से आप मजबूर। जायशा, अगर मैं ना चाहता कोई मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकता था शादी के लिए, ये मेरा अपना फैसला था। वो लबों पे मुस्कुराहट सजाए मेहमानों से भी मिल रहा था और एलीफ को जवाब भी दे रहा था। तो क्यों कर रहे हैं मुझसे शादी? जायशा ये ना कह सकी अपनी मोहब्बत को छोड़कर मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप मेरी बीवी हैं। सादा सा जवाब था, मगर अपने अंदर बहुत से पहलू छुपाए हुए था। ये अलग बात कि जायशा समझ नहीं सकी जावियान की बात का मतलब। जायशा के दिल में गलत फहमी जन्म ले चुकी थी जो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती थी। ज़बरदस्ती हुई थी आपके साथ। हॉस्पिटल में अगर डैड जावियान को फोर्स ना करते तो शायद आज जायशा जावियान की बीवी नहीं होती। जो भी था, अब आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं। काश में आपकी मोहब्बत होती। इस बात का अफसोस ज्यादा था कि जावियान की जिंदगी में होकर भी वो जगह जायशा की नहीं थी जो जायशा को चाहिए थी। आपकी जिंदगी में वो लड़की ना होती तो आज हम बहुत खुश होते, मगर मोहब्बत हम थोड़ी जागा सकते हैं किसी के दिल में। अपने लिए ये रोग मुझे उम्र भर सहना होगा। जावियान इतने मुतमईन क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है जावियान सिर्फ रुखसती करवा रहे हूँ कि मुझे तलाक देना उनके लिए आसान हो? जायशा पास आती लड़की की बातें नहीं सुन रही थी, अपनी ही सोचों के भंवर में बुरी तरह से फुंसी हुई थी। हलीमा बेगम इसके पास आन बैठी थी, कुछ कह रही थी मगर क्या वो नहीं सुन सकी। जावियान को भी जायशा की अदम दिलचस्पी का एहसास हो गया था। उसने जैसे ही जायशा ने शाने पे हाथ रखा, जायशा इसकी बाहों में झूल गई। जावियान को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई थी। जायशा का यूं बेहोश हो जाता जावियान को बहुत परेशान कर गया। क्या हवा है मेरी बच्ची को? हलीमा दुरानी बेटी की हालत देखते सीना पेटने लगी। जवान बेटी थी, ये हालत लोगों को बातें बनाने का मौका दे गई थी। कुछ खवातीन तो कानों में खसर फसर भी कर रही थी। कुछ देर में जायशा को होश आ गया था। इसने जावियान को अपनी फिक्र में घलते देखा। दिल को कुछ हुआ। दूध पलाई की रस्म जायशा ने की थी, जावियान से भारी रकम भी बंटवार चुकी थी। रुखसती का वक्त आया तो सबकी आंखें नम हुई। बुरी हालत तो जायशा की थी, जिसे ये लोग रहा था कि जावियान इसे घर जाते ही तलाक के 3 हर्फ सुनाते फारिग कर देगा। मैं तलाक नहीं लौनगी, बल्कि जावियान को दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगी। वैसे भी ये जावियान का हक है, दूसरी शादी कर सकते हैं, मैं दरमियान में नहीं आऊंगी। जायशा जावियान के साथ पैसेंजर सीट पे बैठी थी, जबकि हिबा पिछली सीट पे। जायशा मुसलसल लबों को एक दूसरे में पेवस्त किए ससकियां दबा रही थी। जावियान इसकी हालत से बेखबर नहीं था।
कुछ खाना है जायशा। रास्ते में एक जगह जावियान ने गाड़ी रोकते जायशा से खाने से मुताल्लिक पूछा। जायशा ने नफी में सर हिलाया, इसके हलक से नवाला नहीं उतरना था, इतनी बुरी हालत हो रही थी इस पल। नहीं, इसका घूंट था आंसू। जावियान नहीं देख पा रहा था मगर लहजे की नमी से बेखबर नहीं था। हिबा बेचारी पीछे बैठी दोनों के दरमियान चल रहे हालात से परेशान थी, कुछ बता भी नहीं सकती थी और जायशा की हालत ने इसे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। घर पहुंचते जावियान ने हिबा को जायशा को अंदर ले जाने का कहा और खुद फोन पे बात करने लगा। जो मेहमान आए हुए थे वो हाल से ही वापस चले गए, अब घर में कोई मेहमान नहीं था। जायशा ने कुछ सुकून का सांस लिया कि यहाँ किसी से मिलना नहीं पड़ेगा, वरना इस मिलने मिलाने से बहुत परेशान थी। ये भाई का रूम है। जावियान का कमरा सजाया गया था। जायशा को ये कमरा अपनी हालत पे हंसता महसूस हुआ था। जायशा, तुम क्यों रो रही है? अब तो सब ठीक हो गया है भाई तुमसे। हिबा प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है। जावियान का नाम सुनते ही जायशा ने हिना को टोक दिया। हिबा महसूस कर सकती थी जायशा को जावियान के बारे में बात करने से प्रॉब्लम है। नहीं करती मैं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। दुल्हन कर लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती हैं, तुम तो वैसे भी इतनी मासूम सी हो, दुल्हन बनते रूप ज्यादा चढ़ा है। हिबा जायशा से पूछना चाहती थी मगर उसने मना कर दिया तो वो इधर उधर की बातें करने लगी। शुक्रिया, मारे बांधे हिबा से बात कर रही थी, दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। जायशा, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, तुमसे शेयर करो। जावियान के बारे में बात करने की कोशिश नहीं की कि जायशा साफ मना कर चुकी थी। क्या शेयर करूँ? कुछ नहीं है मेरे पास। हिबा अपने मेहंदी लगे हाथों पे लिखा जावियान का नाम देखा। मेहंदी लगाने वाली ने सिर्फ जवाई लिखा था, जो इसकी दूधिया हथेली पे बहुत जज रहा था। हम इतनी बातें करते थे, जब से रिश्ता चेंज हुआ है तुम्हारा रवैया भी तब्दील हो गया है। देखो जावियान भाई, ऐसा नहीं चाहते थे तुम्हारे डैड। हिबा चुप हुई। बोलते बोलते जायशा के मना करने के बावजूद भी हिबा उसी मुताल्लिक बात किए जा रही थी। एहसास होने पे खामोश हो गई। वक्त और हालात इंसान के अल्फाज छीन लेते हैं। हलक में आंसू अटके थे। वक्त और हालात को जब हम खुद पे हावी करते हैं जायशा, तो वो हमें जकड़ लेते हैं। हिबा इसके पास काफी देर बैठी रही, बातें उसी मुताल्लिक होती रही थी। हिबा के उठकर जाते ही जायशा को अपने अंदर घबराहट सी महसूस हो रही थी। ये तो मालूम था जावियान इसके करीब आने अपना हक लेने की कोशिश नहीं करेगा कि उसकी जिंदगी में दूसरी लड़की थी, यकीनन उसी लड़की की कुर्बत के ख्वाब देखता होगा। जायशा को ये सुर्ख जोड़ा अपना सिंगार बेकार लगा। गले में पहना नेकलेस गर्दन को जकड़ता महसूस हुआ था। मैं जिंदगी के इस मोड़ पे आन खड़ी हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने चेहरे को हाथों में छुपाए जायशा फिर से रोने लगी। हिबा के सामने खुद को संभाले रखा, मगर अब बिखर गई तो आंसू शिद्दत से गालों को भिगोते चले गए। भाई, हिबा जायशा के पास से उठते बाहर आई तो जावियान को लाउंज में बैठे पाया। वो फोन हाथ में पकड़े खामोश बैठा था। इधर क्यों बैठे हैं, अंदर जाएं आप। जायशा की जो हालत थी, जावियान को उसके पास होना चाहिए था। आप सो जाओ, बहुत काम किए हैं आपने शादी पे। जावियान को उम्मीद नहीं थी हिबा इतने सारे काम अकेले संभाल लेगी। मेरे इकलौते भाई की शादी थी, काम क्यों ना करती मैं। वो जावियान से जायशा के मुताल्लिक बात करने का इरादा रखती थी। भाई, आप जायशा की मस अंदर असचनदनक कलईर कर दीजिएगा, वो उस गलत फहमी में है, आप उसे पसंद नहीं करते हैं। जायशा के रोने की, खुश ना होने की यही वजह नजर आ रही थी। वो जो मुझे पसंद नहीं करती उसका क्या वो दिल में सोच सका। आप शुरू से ये गलत फहमी कलईर कर देते तो आज हालात मुख्तलिफ होने थे भाई। हिबा बहुत ज्यादा सोच रही थी जायशा और जावियान को लेकर, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब ठीक हो जाए शिद्दत से ख्वाहिश थी। बच्चे में देखो लूंगा, आपको इस बारे में सोचकर फिक्रमंद नहीं होना है, सब अच्छा होगा। हिबा को रूम में भेजते जावियान खुद भी रूम में चला आया था। जायशा बेड करवान से टेक लगाए सो रही थी। इसके गालों पे
आंसुओं की नमी चमक रही थी जावियान के दिल को। कुछ हुआ। जायशा ने डेट रेड कलर का लहंगा पहन रखा था जिसकी सैलूस फुल मेकअप में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। सबने इसकी तारीफ की थी। जावियान सारा वक्त जायशा पे ही नजरें जमाए रहा, एक मिनट के लिए भी दूर नजरें नहीं फेर सका। इस पल तो जैसे जज्बात शिद्दत पकड़ने लगी। अपनी शेरवानी उतारते सोफे पे रखते जावियान चलता जायशा के करीब आन बैठा। आज रात नहीं सोने दूंगा। इसकी हथेली पकड़ी तो नजरें जायशा की हथेली पे लिखे अपने नाम पे गई थीं। जावियान जज्बात के हाथों मजबूर होता जायशा की हथेली लबों से लगा गया था। जावियान के सुलगते लमस को अपनी हथेलियों पे महसूस करते जायशा जो कुचली नींद के हिसार में थी, इसकी नींद टूटने लगी। आप जावियान को इतने करीब इस पे कजा अपना हाथ जावियान के हाथों में देखते जायशा की आंखों में हैरत उभरी थी। आज की रात कौन सोता है? जावियान का अंदाज ऐसा था जैसे इन दोनों के दरमियान सब नॉर्मल हो। जी। जावियान की बातें जायशा के सर पर से गुजर गई थीं। आज हमारी वेडिंग नाइट है। जायशा के हाथ की पुश्त पे अपनी उंगली फहराते वो गंभीर लहजे में बोला। एक बरकी लहर जायशा को अपने वजूद में दौड़ती महसूस हुई, वो जो इस तरफ से बिल्कुल रलीकस थी, मगर जावियान का अंदाज इसे बेचैन कर रहा था। सोना है मुझे। जायशा को पूरा यकीन था जावियान इसे जानबूझकर टेंस कर रहा है, इसके करीब आने का सोचेगा भी नहीं, सिर्फ इसके जज्बात का मजाक उड़ाएगा। सोने के लिए आई हो? जावियान की टोन बदली थी। तो और क्या करूं? जायशा ने तल्ख मुस्कुराहट लबों पे सजाई थी। जावियान के देखने का अंदाज इसे बावर करवा रहा था कि जावियान अपनी जरूरत पूरी करेगा। मर्द को मनचाही औरत ना मिले तो कोई और मिल जाए, बिस्तर पे जरूरत पूरी कर ही लेता है। मोहब्बत ना भी हो मगर जरूरतों तक महदूद हो ही जाती है। वो करो जो एक बीवी शादी की पहली रात करती है। जावियान जायशा के मजीद करीब सरक गया। जायशा पीछे को कसकी। आप अब से आज़ाद हैं। जावियान जो जज्बात की रो में बहते इस पल कुछ भी याद नहीं रखना चाहता था। जायशा बार बार इसे कुछ ना कुछ जताकर वापस हकीकियत की दुनिया में लापटकती थी। जायशा शायद नहीं जा रही थी इनके दरमियान रिश्ता आगे बढ़े। जायशा ने मजाक समझ रखा था। रुखसती हुई थी इनकी और तलाक ना लेने की शर्त भी जायशा ने ही रखी थी। अब अगर जावियान अपने रिश्ते को मुकम्मल करने का इरादा रखता था तो जायशा उसे पीछे नहीं कर सकती थी। अराज तो तुम थी पहले, अब कैद हो जाओगी मुझ में। जावियान इसके भारी काम वाले दोपट्टे को पीछे करते इसके माथे से टीका साइड पे करते जायशा के माथे पे लब रखते अपने रिश्ते की पहली मेहर जायशा के वजूद पे लगाते जायशा के साथ साथ खुद को ये बावर करवा रहा था कि जायशा अब सिर्फ इसकी है। जावियान के सुलगते लबों का लमस इतनी नज़दीकी का सोचते ही जायशा का पूरा वजूद पसीने से निचरने लगा। वो सांस रोक गई। सांस लो जायशा। अपनी कम माईगी का एहसास जायशा को शिद्दत से हो रहा था। जावियान सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए इसके करीब आ रहा था। मोहब्बत वो तो किसी और से करता था। जायशा ने अपनी आंखों को मैचते खुद को ये बावर करवाया कि इतनी नाज़ा नहीं है। इसने जावियान को दूसरी शादी की इजाज़त देनी थी और खुद बस जावियान के नाम के सहारे जी लेती। आप उस लड़की से शादी कर लें दूसरी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जावियान आपका हक है, आप अपनी मर्जी की पसंद की हुई लड़की से शादी करें। डैड ने बहुत गलत किया मगर अब आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगी। जायशा इतनी आसानी से जावियान को किसी दूसरी औरत के पास कैसे भेज सकती है? औरत तो अपने शौहर पे किसी गैर औरत की परछाई भी नहीं पड़ने देती। जायशा के बारे में जो राय जावियान के दिल व दिमाग में कायम होने लगी थी कि जायशा जिस इंसान से मोहब्बत करती है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जावियान खुद है, वो अब ख़त्म होती महसूस हुई। जायशा सिंगार किए उसके नाम का इसकी सीट सजाए बैठी थी और जावियान को करीब नहीं आने दे रही थी। ये बात जावियान की मर्दाना अना को ठेस पहुंचा रही थी। जायशा उसकी बीवी थी, बस ये ख्याल दूर दूर तक जावियान के दिमाग में था। बीवी का हक अदा करना था। जायशा के वजूद पे अपने रिश्ते की मुहरें लगाते वो उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि जायशा पे सिर्फ जावियान का हक है। कर लूँगा दूसरी शादी भी, पहले वाली से तो हक ले लूँ। दूसरी की ज़रूरत महसूस हुई तो करूँगा।
वो जायशा को पीछे लिटाए लम्हों में जायशा के नाजुक वजूद पे हावी हुआ। जायशा जावियान की नज़दीकी पे अपनी सांसों को अथल पथल होते देख आंखें मैच गई। ब्लाउज का नेक डीप था, रनाइयाँ अयां हो रही थी, जावियान की निगाहों में खुमारी भरी थी, हक मलकियत का एहसास वजूद के रूम रूम में बस गया था। आप उसी के करीब, पहली बीवी तुम हो, पहला हक तमधारा है मुझ पे। जायशा के सिल्की बालों को पन्नों की कैद से आज़ाद करते इसके बालों में चेहरा छुपाए अपने सुलगते जज्बात को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मन मिचल रहा था इस नाजुक वजूद में समाने को। जावियान इस पल बस खुद को बेबस महसूस कर रहा था। जावियान नहीं, मेरा सांस। जायशा का सांस घुटने लगा था। जावियान की इतनी नज़दीकी, ऊपर से उसका हक जताना वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया था कि उसे जायशा से हक चाहिए। जायशा के ज़हन में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं उभरा था जावियान ऐसा कोई मुतालबा भी कर सकता है। जायशा। जावियान इसका दोपट्टा रिमूव करते जायशा का चेहरा हाथों में भरे इसकी आंखों में देख रहा था। जायशा का सहमा सा अंदाज इसे मजीद बेखुद कर रहा था। जज्बात मजीद तंग करने लगे। इन चाहे वजूद से सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत पूरी की जा सकती है। जायशा का लहजा तल्ख हो रहा था, जाने क्यों लग रहा था जावियान पूरे का पूरा इसका नहीं है। आज की रात शायद जावियान इसके वजूद पे हक जताएगा और सुबह होते ही जायशा को भूल जाएगा। जायशा। जावियान की गराहट से जायशा का सांस कहीं सीने में अटका था। क्या झूठ है। आंखें पे भर में पानियों से भर गई थीं। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, अब से तुम मेरी बीवी हो। अब से जुमले में शक को जन्म दे रहा था, यानी अब जायशा है, पहले कोई और भी थी। मैं नहीं तैयार। जो भी हो जायशा, तैयार करो खुद को, आधा घंटा है चेंज करते फ्रेश हो जाओ और मजीद वक्त नहीं मिलेगा इस बिस्तर पे अपने शौहर। जवाई। जायशा का चेहरा पूरी तरह से सुर्ख हुआ। जावियान की बेबाक गुफ्तगू पे तो उसके लबों पे हाथ रखते इसे मजीद कुछ कहने से रोका। जायशा के लबों से अपने लिए इतना क्यूट सा निकनेम सुनते जावियान की हार्ट बीट तेज हुई थी। जाओ। आधा घंटा दूर रहना मुश्किल था, मगर जायशा की हालत देखकर जावियान को उसे वक्त देना पड़ा। जायशा की हालत ऐसी थी कि इसकी सांसें धूनकी की मानिंद चल रही थी। जावियान का ये रवैया जायशा की सोच के बरअक्स था, तभी कबूल करना मुश्किल हो रहा था। क्या करूं? मुझे तो खुश होना चाहिए, वो मिल तो रहे हैं, भले समंदर में से कतरे के बराबर ही क्यों ना मिल रहे हूँ। मुझे उन्हें नहीं धत्कारना, ना ही फजूल बातों को सोचना है। जो हो रहा है इसे होने देना है। अपने सामान से नाइट ड्रेस जो कि ढीला ढाला इस ट्राउज़र और हाफ सेलिवस टी शर्ट थी पहनते खुद को आईने में एक नज़र देखा। मेकअप रिमूव नहीं किया था तो चेहरे पे नज़र आ रहा था। जायशा। सिर्फ आज की रात को सोचो। चाह कर भी जायशा अपने जहन को भटकने से नहीं रोक पा रही थी। जवाई। जावियान ट्राउज़र में मलबूस बेड पे लेटा था, इसका कसरती वजूद सकस पैक अबीज देखते जायशा के गले में गुलटी उभर कर मदूम हुई थी। इसके लिए जावियान से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। आने वाले लम्हात को सोचते हथेलियां पैसने से भैगत जा रही थी तो दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। इधर आओ जायशा। वो उसे बिस्तर पे अपने करीब बल्ला रहा था। जायशा उगे बढ़ी लबों पे मुस्कुराहट थी। जायशा का बदलता रवैया इसके लिए हैरान किन था। जायशा जावियान के करीब आई तो जावियान ने इसकी कलाई जकड़ते इसको अपने सीने पे गिराया था। जायशा को अपनी पुश्त पे जावियान की उंगलियों का लमस महसूस हुआ और फिर पुश्त से होते ऊपर गर्दन पे सरसराता जायशा को खाइफ कर रहा था। जावियान ने लम्हों में जायशा के लबों को अपने लबों में कैद किया था। जायशा जावियान का साथ देती कि उस लड़की के जुमले जायशा की नज़रों के सामने से हट नहीं रहे थे। जायशा, मेरी बीवी हो तुम। वो उसे बस बताना चाहता रहा था कि जायशा सिर्फ उसके बारे में सोचे। जवाई, मुझे बहुत। क्या मेरा करीब आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? वो एबरू अचुकाए बोला तो जायशा ने इसकी गर्दन में बानही डाली थीं। नहीं जावियान, मैं आपका साथ पाने की दुआ मांगती थी। मेरे लिए ये लम्हे जादुई हैं, मैं बस आपके साथ को पूरी तरह से जीना चाहती हूँ। जावियान लाइट्स ऑफ कर दी थी, अंधेरे की वजह से काफ़ी रेलकस थी जायशा। मैं उन लम्हों को तुम्हारे साथ गुजारते सब भूलना चाहता हूँ मैं। जायशा की थोड़ी चूमते वो इसके गालों को चूम रहा था।
जायशा अपने आप को बहुत खुश किस्मत समझ रही थी, भले एक रात का साथ था मगर जावियान इसका होने तो जा रहा था। जावियान इसके साथ था, इसके करीब बाकी बातों को जहन से निकाल दिया मगर बेचैनी वजूद को ऐसे जकड़े हुए थी कि सिर्फ ये ख्याल जहन में था, जायशा के करीब जावियान सिर्फ ज़रूरत पूरी करने की गर्ज से अलिफ रहा है, किसी और के साथ भी तो ख्वाब देखे, उस वक्त सिर्फ तुम। जावियान जायशा के जहन में चल रही सोचों से बेखबर उसे बस खुद में कैद कर लेना चाहता था। जावियान मुझे थोड़ा मजीद वक्त न वे। जावियान जितना बेचैन हो रहा था उसे तो एक लम्हा नहीं देना था उस वक्त जायशा को। अगर आप कल को बदल। जायशा के खदशात भी दुरुस्त थे, जितनी भी कोशिश करती जहन को उल्टी सीधी सोचों से बचाने की फिर भी नाकाम होते कुछ ना कुछ सोच ही लेती थी। कल किसने देखा है आज को जियो। जायशा को उसके लब फिसलते अब गर्दन और नीचे गहराइयों की तरफ जाते महसूस हुए। मैं क्यों वो फेल नहीं कर पा रही जो करना चाहती हूँ। जायशा की पलकें नम हुई। आने वाले कल को सोचते आज को अगनूर नहीं करते जायशा। इसके लबों को कैद करते ये आखिरी अल्फाज थे जो जावियान ने बोले थे। इसके दरमियान कमरे में गहरी खामोशी छा गई। जायशा की तेज होती धड़कनों का साज कमरे के माहौल को रोमांवी बना रही थी। पूरी रात जायशा ने जावियान की शदतों को बर्दाश्त किया था। जावियान सरशार सा आज खुद को चाहतों के समंदर में डूबा महसूस हो रहा था। जावियान काश आप पूरे मेरे होते। जायशा को नींद नहीं आ रही थी, नई जगह होने की वजह से जावियान भी जाग रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ करूट लिए अपनी अपनी सोचों में डूबे हुए थे। जायशा, मैं कल तुमसे इजहार करूंगा, बताऊंगा तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मैंने खुद से ज्यादा चाहा है तुम्हें, सिर्फ तुम्हें सोचा है। जावियान की निगाहों की तपिश महसूस करते भी जायशा अनजान बन रही थी। यकीनन मुझ में अपनी महबूबा को देख रहे होंगे। जायशा के लबों से दिख भरी ससकी निकली। कहीं जावियान ने डैड के किए का बदला लेने के लिए तो मेरे करीब आने का फैसला किया। जायशा सोचों में ही गहरी डूबी, कब नींद की वादियों में उतरी पता ही नहीं चला। जब सो गई तो जावियान की तरफ नींद में ही करूट बदली। जावियान जायशा के लबों पे जमी अपनी जुनून खिजियां देखता गहरा मुस्कुराया। अगले ही लम्हे जायशा को खींचते अपने सीने से लगाते उसे अपनी शर्ट पहनाई, वरना सुबह जायशा कमर्टिबल फेल नहीं करती। जावियान की सारी जायशा को देखते गुजरी थी, इसका दिल ही नहीं भर रहा था। सुबह की किरणें फूट रही थी, खिड़की से सूरज की रोशनी पड़ने लगी तो जावियान ने उठते खिड़की पे पर्दे सट कर दिए। जायशा 2-3 घुटने पहले ही सोई थी, इसकी नींद पूरी हो जाए बना डिस्टर्ब किए उठा, बात लिया और फजर की नमाज अदा करते वापस जायशा के पास आन लेटा था। जायशा सोते हुए बहुत प्यारी लगी थी जावियान को। जायशा की आंख खली तो जावियान को अपने करीब देखते वो सीधी हुई। जब निगाहें खुद पे डाली तो खुद को जावियान की शर्ट में देखा, उसके रुखसार लाल हुए। जावियान को ये मंजर भाया था। आगे बढ़ते जायशा के सर हो चुके रुखसारों पे लब रखे। गुड मॉर्निंग। जायशा को जावियान से झिझक सी महसूस हुई। रात के लम्हात याद आए तो जावियान का सामना करना मुश्किल हुआ था। मॉर्निंग, बमुश्किल जवाब दिया जावियान। अब उसे क्यों देख रहा था। जायशा ने कमफर्टर खींचते खुद को कमफर्टर में छुपाया। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही जो इतने गौर से देख रहे हैं। कमफर्टर को मठियों में भींचे वो दिल में सोचने लगी, मैं क्या करूं, इनकी नजरों से कैसे बचूं। जायशा दांतों से लब कुचलते सोचों में गुम थी। नाश्ते में क्या खाओगी जायशा। जावियान ने कमफर्टर नहीं हिलाया, वहीं लेटे पूछा, ये ऐसे क्यों बेहियो कर रहे हैं जैसे हमारे दरमियान सब नॉर्मल हो। मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा है। जायशा कई सारे अंदेशों में घिरा हुआ था। जायशा बताओ। हल्का सा कमफर्टर सरकाया कि काफी देर जायशा के बोलने का इंतजार किया था। जायशा जवाब ही नहीं दे रही थी। जो आपको ठीक लगे। जायशा कमफर्टर सरकने पे मजीद घबराई। हिबा को नान हलीम पसंद है, वो ले आऊं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाना है। वो मजीद पूछने लगा, सैंडविच। इसे नाश्ते में सैंडविच पसंद था, साथ ऑरेंज या मैंगो जूस। चलो फ्रेश हो जाओ, तब तक नाश्ता लाता हूँ।
जावियान अपनी शर्ट ठीक करता वॉल्ट और गाड़ी की चाबियां उठाए बाहर निकल गया। जायशा इसके जाते बिस्तर से निकली थी। ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जायशा अपने रुखसारों से धुआं निकलते महसूस कर रही थी। आईने के सामने खड़े होते खुद को देखा, गर्दन चेहरे वजूद के पूर पे जावियान की शदतों की सौगातें चमक रही थीं। जावियान इतने पुरसुकून कैसे? वो अपनी महबूबा को कैसे भूल गए? जावियान के किसी एक्ट से मुझे ये फेल नहीं हुआ कि वो मेरे करीब किसी रीज़न की बना पे आए हैं। मुझे कितना सेक्सुअल फेल करवा रहे थे, कितनी मोहब्बत जता रहे थे, मगर वो सब। और हिबा ने भी तो खुद कहा था भाई किसी को पसंद करते हैं। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका है। सोचो मैं कितनी उलझ चुकी हूँ, क्या सही है और नहीं कैसे पता लगाऊं। वो सर थाम गई। इतनी खूबसूरत थी, सुबह भी यकीनन खूबसूरत होती अगर गलत फहमियां उनके रिश्ते को मुतासिर ना कर चुकी होतीं। जावियान ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसी में इंटरेस्टेड थे और इन्होंने। जायशा कुछ देर तो खड़ी सोचती रही, फिर सोचों में गुम एहसास हवा के यहाँ खड़े रहकर सोचते तो सिर्फ वक्त ज़ाया करेगी, बेहतर था बाहर जाते हिबा से बात कर लेती। फ्रेश होते सी ग्रीन कलर का ड्रेस पहनते बालों को खुश्क करते बाहर आई। हिबा उसे देखते मुस्कुराई और खुद आगे बढ़ते इससे मिली। कैसी हो? हिबा इसका निखरा निखरा सरापा देखते खुश हुई। शायद भाई ने जायशा को सब बता दिया था। ठीक। अपने बालों को बिलावजा आगे पीछे करते कन्फ्यूज सी बोली। हिबा की निगाहों की तपिश से मजीद घबरा गई थी। भाई कैसे हैं? यकीनन वो जिस हवाले से पूछ रही थी जायशा समझ गई थी। अच्छे। कैसे बताती कि कब बुरा लगा है मुझे तुम्हारा भाई? वो तो दिल में बिसता है, रूह का साथी है, मगर उसके दिल में कोई और थी। क्या बात है जायशा? जायशा की हालत देखते वो मतज़ब्ज़ुब सी हुई। इतनी खामोश क्यों थी भला? बाहर आई तो मुस्कुरा रही थी, अब मुस्कुराहट गायब गिनी। कुछ नहीं। जायशा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। दरवाजे पे बेल बजी तो हिबा जायशा को लाउंज में बिठाए खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी। हेलो। जावियान नहीं था बल्कि एक स्टाइलिश सी ड्रेसिंग किए हुए एक लड़की खड़ी थी जिसने सन ग्लासेस लगाई हुई थीं। आप कौन? हिबा के लिए ये लड़की अनजान थी। इसने पूछा लिया किसी अनजान को अंदर कैसे ले जाती? जावियान उसे मामले में बहुत सख्त था। मुझे जावियान से मिलना है। वो अपनी गिलासेस हटाकर बैग में डालते हिबा से बोली। ये लड़की जावियान की बैग थी, देख रखी थी। इस लड़की की आवाज़ जायशा ने पहचान ली थी। ये वही लड़की थी जो इसने उस दिन होटल में देखी थी और यही लड़की जावियान की मोहब्बत थी। हिबा ये। जायशा लाउंज में बैठी हुई थी मगर जब इस लड़की की आवाज़ सुनी तो फौरी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मैं नहीं जानती हूँ, इसे भाई से मिलने का कह रही है ये। हिबा जायशा को पलटते जवाब दे रही थी। ये लड़की है तुम्हारी भाभी, जावियान की बीवी। वो हिबा को साइड पे करते अंदर चली आई। जायशा को नफरत आमेज नजरों से देखा, यूं लगा जैसे ये लड़की इसके और जावियान के दरमियान आई हो। कैसे जानती हो भाई? जावियान के फ्रेंड सर्कल में कोई लड़की नहीं थी, फिर ये कौन जो जावियान की शादी के मुताल्लिक भी जानती थी? हिबा, मैंने इस तुम्हारे भाई के साथ देखा था। हिबा इस लड़की से कुछ कहती कि जायशा ने दरमियान में बोलती हिबा की गलत फहमी दूर कर दी थी कि ये लड़की ही तुम्हारे भाई की मोहब्बत है और तुम इस लड़की को जानती नहीं। भला ये कैसे मुमकिन है? अगर तो मेरी वजह से अनजान बनने का नाटक कर रही हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही वाकिफ़ हूँ इस लड़की और तुम्हारे भाई के रिलेशन से। कब देखा? भाई ने मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में। हिबा अज़तराब में मुब्तला हुई। जायशा कैसे जानती उसे और जावियान का इस लड़की से मिलना? हिबा पूरी तरह से कन्फ्यूज़ थी। तुम जानती थी मेरे और जावियान के दरमियान क्या चल रहा है, तो क्यों जावियान से शादी की? जायशा का ये कहना कि इन दोनों के बारे में जानती है इस लड़की को बहुत गुस्सा दिला गया। इसने आगे बढ़ते जायशा को जारहाना तेवर लिए बाजुओं से पकड़ना चाहा मगर हिबा पहले ही दोनों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। देखो, मैं नहीं जानती हूँ तुम कौन हो और जावियान भाई को कैसे जानती हो? भाई घर पे नहीं है, तुम जाओ बाद में मिल लेना भाई से, फ़िलहाल वो अपनी वाइफ को टाइम दे रहे हैं। हिबा जायशा की आंखों में जमती नफी वाज़ेह देख रही थी।
जायशा को इस लड़की का यूं जावियान का नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा था। जायशा बीवी थी। जावियान की कैसे बर्दाश्त करती अपने शौहर के साथ किसी लड़की को। जावियान से बात किए बगैर नहीं जाऊंगी मैं। वो भी बहुत अकड़ू थी। जावियान इसकी कॉल्स नहीं उठाता था, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता था। बहुत मुश्किल से जावियान के घर पहुंची थी। जब से जावियान की शादी का मालूम हुआ था इसकी हालत खराब थी। कैसे जावियान को यकीन दिलाती कि कितनी मोहब्बत करती है जावियान से। जावियान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में बताया था कि वो इस लड़की को पसंद करता है जो अब बीवी बनी खड़ी थी। हिबा अपने भाई के आने का वेट कर लो। जायशा चाहती थी ये लड़की इधर ही रहे, भला जावियान कैसे रिएक्ट करता है। तुम जाओ, खड़ी हो। हिबा को इस लड़की की शक्ल देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने भाई से कह देना मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता है। जावियान से मोहब्बत करती हूँ, जो करना पड़ा करूँगा, मगर इसे हाथों से जाने नहीं दूंगी। वो जायशा पे सुलगती निगाह डालते वापस चली गई। इसके जाते ही हिबा जायशा के पीछे जाती कि जावियान वापस आ गया। क्या हवा है गुड़िया। जायशा कमरे में जा चुकी थी। हिबा अब जायशा को देखने जा रही थी। कुछ नहीं भाई, सामान देख, मुझे निकाल लेती हूँ। जायशा नाश्ते का सामान लेते किचन में चली गई और जावियान कमरे में चला आया। कमरे में दाखिल हुआ, इसे जायशा खिड़की के सामने खड़ी रोती नजर आई थी। जावियान को देखकर इसने अपनी भीगे गाल साफ किए और सीधी हो गई। क्या हवा है जायशा, रो क्यों रही हो। जावियान इसके करीब आते इसे पीछे से अपने हिसार में लेते इसके पीठ के गर्द हाथ बांध गया। ऐसे ही हिसार से निकलने की कोशिश की। ऐसे ही से किया मतलब, भला बगैर किसी वजह के भी कोई रोया है। कुछ तो है जो परेशान कर रहा है, किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो जो रो रही हो। जावियान के इल्म में होती असल बात तो शायद अब बैठा जायशा को वजाहत दे रहा होता। होगी भी कोई वजह तो मैं आपको क्यों बताऊं। जायशा इसकी उंगलियों पे नाखून गाड़ गई। जावियान की गिरफ्त थोड़ी सी हल्की हुई तो जायशा फौरी दूर हुई। जायशा आओ मेरे। जायशा के दूर कसकने पे वो गुस्से से उसे पास बल्ला रहा था। नहीं आऊंगी, रात आपने जो करना था आपने कर लिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जायशा की आवाज़ तेज हो रही थी। जावियान महसूस कर रहा था वो बदगुमान हो रही थी। सुबह तो जायशा का रवैया ऐसा नहीं था। जायशा, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। जावियान इसके मूड के हिसाब से इसे डील करना चाह रहा था। क्या बात करें आप। सब जायशा को ख़त्म होता नजर आ रहा था। वो लड़की जावियान की लाइफ में मौजूद थी। जावियान ने उसे कोई उम्मीद लाई होनी है जो वो इधर आ पहुंची थी। भाई नाश्ता लगा दिया है मैंने। हिबा दस्तक दिए अंदर आई और नाश्ता लगने की इत्तिला दी। भाई एक लड़की आई थी, आपका पूछ रही थी। मैं नहीं जानती उसे, पता नहीं कौन थी। आपकी शादी के मुताल्लिक भी जानती थी, आपकी कोई दोस्त है। जो सवाल जायशा पूछना चाहती थी वो सवाल हिबा ने पूछ लिया। कौन, इधर आई कोई। जायशा के रोये की समझ भी आ गई कि क्यों इतने गुस्से में है। जी वो लड़की मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी। जायशा को इतनी अजीब नज़रों से देख रही थी। आपकी दोस्ती कब से होने लगी ऐसी लड़कियों से। हिबा को जो पसंद नहीं आता था वो बोल देती थी, अपनी बात दिल में छुपा कर नहीं रखती थी। ऑफिस कॉलीग होगी शायद, आप छोड़ो मैं देख लूँगा। जायशा की कलाई पकड़े जावियान उसे बाहर ले आया। वो गुमसुम सी थी। भाई कहीं जायशा के इस रोये की वजह वो लड़की तो नहीं है। जायशा मुझसे कह रही थी इसने उस लड़की को होटल में आपके साथ देखा था। जायशा अपनी कलाई छड़ाए आगे बढ़ गई तो हिबा जावियान के करीब आते बोली, वो लड़की। और जायशा, कब देखा जायशा ने उसे मेरे साथ। जावियान जहन पे जोर देने लगा। फिर याद आया जब जायशा इसका पीछा करते होटल आई थी उसी दिन जायशा ने उसे देखा था। बिल्के देखा नहीं था, सिर्फ आवाज़ सुनी थी और शायद आवाज़ से पहचान गई थी। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अब जायशा मेरी कोई बात नहीं सुनेगी गुड़िया। दोनों डाइनिंग टेबल तक पहुंच चुके थे। जायशा पहले से बैठी थी, उसे भूख लग रही थी कि भूखी थी। अब मजीद रोकना मुश्किल हो रहा था खुद को। जावियान और हिबा के बैठते ही जायशा ने सैंडविच उठाते खाना शुरू किया।
ज़ावियान की नज़रें मुसलसल जायशा पे जमी हुई थी जो ज़ावियान को पूरी तरह से अगनूर कर रही थी। जायशा का अगनूर करना ज़ावियान को दहका रहा था, बदन में दौड़ता खून शिद्दत से गर्दिश करने लगा। जायशा, ये ट्राई करो, बहुत मज़े के होते हैं नान, और ये जूस पियो। तुम्हें जूस पसंद है भाई, तुम्हारे लिए लाए हैं। हिबा जायशा की मेहमान नवाजी में पेश थी। दोस्त की हैसियत से तो खास थी ही, अब भाभी थी तो जैसे मजीद अजीज हो गई थी। नहीं बस ये ठीक। जायशा ने माम को मैसेज कर दिया था मुझे आकर ले जाएं, रस्म के मुताबिक तो आज का दिन और रात उसने ज़ावियान के साथ रहना था। जायशा ऐसा ही चाहती थी, मगर जब से उस लड़की को देखा था जायशा का मूड खराब हो गया था। अब एक पल के लिए नहीं रुक सकती थी। जायशा, ये क्या खा रही हो तुम? ऐसे खाया जाता है यार, हद हो गई, ये मेरे साथ खाओ। हिबा ने अपने और जायशा के लिए एक प्लेट में हलीम निकालते नान जायशा के सामने रखते खाने का इशारा कर रही थी। ज़ावियान की मौजूदगी में जायशा से खाया नहीं जा रहा था, फिर भी मारे बांधे हिबा के साथ खाना शुरू किया। जहन में वो लड़की ही घूम रही थी। शायद अब ज़ावियान जाएगा उस लड़की से बात करने। हिसार जुनून किस्त 55 पार्ट 1 SA राइट्स। जायशा दुल्हन बनते बहुत खूबसूरत लग रही थी, टूट कर रूप आया था। जायशा और हिबा के साथ हाल में इंटर हुई तो सबकी नज़रें दुल्हन पे जा ठहरी थी। जायशा अंदर से मतमईन नहीं थी, जैसे कोई तकलीफ थी जो इसे चैन नहीं लेने दे रही थी। हिबा ने जायशा से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, उसे यही था कि बाद में देखी जाएगी। वैसे भी ज़ावियान भाई अपनी बीवी को खुद ही सब बताते तो अच्छा था। जायशा और ज़ावियान दोनों को स्टेज पे साथ बैठा गया था। निकाह पहले ही हो चुका था, अब रस्मी की जा रही थी। जायशा मारे बांधे बैठी थी, दिल कर रहा था उठकर भाग जाए। कितनी अजीब बात थी, ज़ावियान का साथ चाहिए था उसे, मगर अब जब वो साथ बैठा था शौहर के रूप में तो दिल कबूल नहीं कर पा रहा था। इसके जहन से वो लड़की नहीं निकल रही थी। जब जब उसे सोचती अपनी सारी खुशियां गायब होती महसूस होती थीं। जायशा और ज़ावियान के पास जब कोई नहीं था, दोनों अकेले थे, तो ज़ावियान ने जायशा से बात करने का सोचा। उनकी लाइफ का बहुत खूबसूरत परेड था। शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, और अगर ये खूबसूरत दिन गलत फहमी की नज़र हो जाते तो बाद में बहुत पछताते। दोनों बात नहीं करनी मुझे आपसे। बेरुखी से चेहरा फेर लिया। ज़ावियान ज़ब्त कर गया, मेहमान थे। जायशा ज्यादा इमोशनल हो जाती तो मामला बढ़ जाना था। क्यों नहीं करनी है? ज़ावियान का हाथ जायशा की बैक पे था, अपनी उंगलियों को हरकत देते वो जायशा के चेहरे के तासुरात देख रहा था। आप खुश हैं? जायशा ने बड़ी मुश्किल से ये सवाल किया था, वरना दिल तो डूबता महसूस हुआ था। आपको क्या लगता है? ज़ावियान अपनी दाढ़ी में हाथ फेराते सामने एलीफ के साथ बैठी हिबा को देख रहा था। हिबा की एलीफ से अच्छी जान पहचान हो गई थी, दोनों आपस में बात करने लगी थीं। मुझे लगता है डैड की वजह से आप मजबूर। जायशा, अगर मैं ना चाहता कोई मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकता था शादी के लिए, ये मेरा अपना फैसला था। वो लबों पे मुस्कुराहट सजाए मेहमानों से भी मिल रहा था और एलीफ को जवाब भी दे रहा था। तो क्यों कर रहे हैं मुझसे शादी? जायशा ये ना कह सकी, अपनी मोहब्बत को छोड़कर मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप मेरी बीवी हैं। सादा सा जवाब था, मगर अपने अंदर बहुत से पहलू छुपाए हुए था। ये अलग बात कि जायशा समझ नहीं सकी ज़ावियान की बात का मतलब। जायशा के दिल में गलत फहमी जन्म ले चुकी थी जो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती थी। ज़बरदस्ती हुई थी आपके साथ। हॉस्पिटल में अगर डैड ज़ावियान को फोर्स ना करते तो शायद आज जायशा ज़ावियान की बीवी नहीं होती। जो भी था, अब आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं। काश में आपकी मोहब्बत होती। इस बात का अफसोस ज्यादा था कि ज़ावियान की जिंदगी में होकर भी वो जगह जायशा की नहीं थी जो जायशा को चाहिए थी। आपकी जिंदगी में वो लड़की ना होती तो आज हम बहुत खुश होते, मगर मोहब्बत हम थोड़ी जागा सकते हैं किसी के दिल में। अपने लिए ये रोग मुझे उम्र भर सहना होगा। ज़ावियान इतने मतमईन क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है ज़ावियान सिर्फ रुखसती करवा रहे हूँ कि मुझे तलाक देना उनके लिए आसान हो? जायशा पास आती लड़की की बातें नहीं सुन रही थी, अपनी ही सोचों के भंवर में बुरी तरह से फुंसी हुई थी। हलीमा बेगम इसके पास आन बैठी थी, कुछ कह रही थी मगर क्या वो नहीं सुन सकी। जायशा
जावियान को भी जायशा की अदम दिलचस्पी का एहसास हो गया था। उसने जैसे ही जायशा ने शाने पे हाथ रखा, जायशा इसकी बाहों में झूल गई। जावियान को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई थी। जायशा का यूं बेहोश हो जाता जावियान को बहुत परेशान कर गया। क्या हवा है मेरी बच्ची को? हलीमा दुरानी बेटी की हालत देखते सीना पेटने लगी। जवान बेटी थी, ये हालत लोगों को बातें बनाने का मौका दे गई थी। कुछ खवातीन तो कानों में खसर फसर भी कर रही थी। कुछ देर में जायशा को होश आ गया था। इसने जावियान को अपनी फिक्र में घलते देखा। दिल को कुछ हुआ। दूध पलाई की रस्म जायशा ने की थी। जावियान से भारी रकम भी बंटवार चुकी थी। रुखसती का वक्त आया तो सबकी आंखें नम हुई। बुरी हालत तो जायशा की थी, जिसे ये लोग रहा था कि जावियान इसे घर जाते ही तलाक के 3 हर्फ सुनाते फारिग कर देगा। मैं तलाक नहीं लौनगी, बल्कि जावियान को दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगी। वैसे भी ये जावियान का हक है, दूसरी शादी कर सकते हैं, मैं दरमियान में नहीं आऊंगी। जायशा जावियान के साथ पैसेंजर सीट पे बैठी थी, जबकि हिबा पिछली सीट पे। जायशा मुसलसल लबों को एक दूसरे में पैवस्त किए ससकियां दबा रही थी। जावियान इसकी हालत से बेखबर नहीं था। कुछ खाना है जायशा? रास्ते में एक जगह जावियान ने गाड़ी रोकते जायशा से खाने से मुताल्लिक पूछा। जायशा ने नफी में सर हलाया। इसके हलक से नवाला नहीं उतरना था, इतनी बुरी हालत हो रही थी इस पल। नहीं, इसका घूंट था आंसू। जावियान नहीं देख पा रहा था, मगर लहजे की नमी से बेखबर नहीं था। हिबा बेचारी पीछे बैठी दोनों के दरमियान चल रहे हालात से परेशान थी। कुछ बता भी नहीं सकती थी और जायशा की हालत ने इसे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। घर पहुंचते जावियान ने हिबा को जायशा को अंदर ले जाने का कहा और खुद फोन पे बात करने लगा। जो मेहमान आए हुए थे वो हाल से ही वापस चले गए। अब घर में कोई मेहमान नहीं था। जायशा ने कुछ सुकून का सांस लिया कि यहाँ किसी से मिलना नहीं पड़ेगा, वरना इस मिलने मिलाने से बहुत परेशान थी। ये भाई का रूम है। जावियान का कमरा सजाया गया था। जायशा को ये कमरा अपनी हालत पे हंसता महसूस हुआ था। जायशा, तुम क्यों रो रही है? अब तो सब ठीक हो गया है भाई तुमसे। हिबा, प्लीज मुझे कोई बात नहीं करनी है। जावियान का नाम सुनते ही जायशा ने हिना को टोक दिया। हिबा महसूस कर सकती थी जायशा को जावियान के बारे में बात करने से प्रॉब्लम है। नहीं करती मैं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। दुल्हन कर लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती हैं, तुम तो वैसे भी इतनी मासूम सी हो, दुल्हन बनते रूप ज्यादा चढ़ा है। हिबा जायशा से पूछना चाहती थी मगर उसने मना कर दिया तो वो इधर उधर की बातें करने लगी। शुक्रिया मारे बांधे हिबा से बात कर रही थी, दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। जायशा, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, तुमसे शेयर करो। जावियान के बारे में बात करने की कोशिश नहीं की कि जायशा साफ मना कर चुकी थी। क्या शेयर करूँ? कुछ नहीं है मेरे पास। हिबा अपने मेहंदी लगे हाथों पे लिखा जावियान का नाम देखा। मेहंदी लगाने वाली ने सिर्फ जवाई लिखा था, जो इसकी दूधिया हथेली पे बहुत जज रहा था। हम इतनी बातें करते थे, जब से रिश्ता चेंज हुआ है तुम्हारा रवैया भी तब्दील हो गया है। देखो जावियान भाई, ऐसा नहीं चाहते थे तुम्हारे डैड। हिबा चुप हुई। बोलते बोलते जायशा के मना करने के बावजूद भी हिबा उसी मुताल्लिक बात किए जा रही थी। एहसास होने पे खामोश हो गई। वक्त और हालात इंसान के अल्फाज छीन लेते हैं। हलक में आंसू अटके थे। वक्त और हालात को जब हम खुद पे हावी करते हैं जायशा, तो वो हमें जकड़ लेते हैं। हिबा इसके पास काफी देर बैठी रही, बातें उसी मुताल्लिक होती रही थी। हिबा के उठकर जाते ही जायशा को अपने अंदर घबराहट सी महसूस हो रही थी। ये तो मालूम था जावियान इसके करीब आने अपना हक लेने की कोशिश नहीं करेगा कि उसकी जिंदगी में दूसरी लड़की थी, यकीनन उसी लड़की की कुर्बत के ख्वाब देखता होगा। जायशा को ये सुर्ख जोड़ा अपना सिंगार बेकार लगा। गले में पहना नेकलेस गर्दन को जकड़ता महसूस हुआ था। मैं जिंदगी के इस मोड़ पे आन खड़ी हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने चेहरे को हाथों में छुपाए जायशा फिर से रोने लगी। हिबा के सामने खुद को संभाले रखा, मगर अब बिखर गई तो आंसू शिद्दत से गालों को भिगोते चले गए। भाई, हिबा जायशा के पास से उठते बाहर आई तो जावियान को लाउंज में बैठे पाया। वो फोन हाथ में पकड़े खामोश बैठा था। इधर क्यों बैठे हैं, अंदर जाएं आप।
जायशा की जो हालत थी जावियान को उसके पास होना चाहिए था। आप सो जाओ, बहुत काम किए हैं आपने शादी पे। जावियान को उम्मीद नहीं थी हिबा इतने सारे काम अकेले संभाल लेगी। मेरे इकलौते भाई की शादी थी, काम क्यों ना करती मैं। वो जावियान से जायशा के मुताल्लिक बात करने का इरादा रखती थी। भाई आप जायशा की मस अंदर असचनदनक कलईर कर दीजिएगा, वो उस गलत फहमी में है, आप उसे पसंद नहीं करते हैं। जायशा के रोने की, खुश ना होने की यही वजह नजर आ रही थी। वो जो मुझे पसंद नहीं करती उसका क्या वो दिल में सोच सका। आप शुरू से ये गलत फहमी कलईर कर देते तो आज हालात मुख्तलिफ होने थे भाई। हिबा बहुत ज्यादा सोच रही थी जायशा और जावियान को लेकर, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब ठीक हो जाए शिद्दत से ख्वाहिश थी। बच्चे में देखो लूंगा, आपको इस बारे में सोचकर फिक्रमंद नहीं होना है, सब अच्छा होगा। हिबा को रूम में भेजते जावियान खुद भी रूम में चला आया था। जायशा बेड करवान से टेक लगाए सो रही थी। इसके गालों पे आंसुओं की नमी चमक रही थी। जावियान के दिल को कुछ हुआ। जायशा ने डेट रेड कलर का लहंगा पहन रखा था जिसकी सैलूस फुल मेकअप में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। सबने इसकी तारीफ की थी। जावियान सारा वक्त जायशा पे ही नजरें जमाए रहा, एक मिनट के लिए भी दूर नजरें नहीं फेर सका। इस पल तो जैसे जज्बात शिद्दत पकड़ने लगी। अपनी शेरवानी उतारते सोफे पे रखते जावियान चलता जायशा के करीब आन बैठा। आज रात नहीं सोने दूंगा। इसकी हथेली पकड़ी तो नजरें जायशा की हथेली पे लिखे अपने नाम पे गई थीं। जावियान जज्बात के हाथों मजबूर होता जायशा की हथेली लबों से लगा गया था। जावियान के सुलगते लमस को अपनी हथेलियों पे महसूस करते जायशा जो कुचली नींद के हिसार में थी, इसकी नींद टूटने लगी। आप जावियान को इतने करीब इस पे कजा अपना हाथ जावियान के हाथों में देखते जायशा की आंखों में हैरत उभरी थी। आज की रात कौन सोता है? जावियान का अंदाज ऐसा था जैसे इन दोनों के दरमियान सब नॉर्मल हो। जी। जावियान की बातें जायशा के सर पर से गुजर गई थीं। आज हमारी वेडिंग नाइट है। जायशा के हाथ की पुश्त पे अपनी उंगली फहराते वो गंभीर लहजे में बोला। एक बरकी लहर जायशा को अपने वजूद में दौड़ती महसूस हुई, वो जो इस तरफ से बिल्कुल रलीकस थी, मगर जावियान का अंदाज इसे बेचैन कर रहा था। सोना है मुझे। जायशा को पूरा यकीन था जावियान इसे जानबूझकर टेंस कर रहा है, इसके करीब आने का सोचेगा भी नहीं, सिर्फ इसके जज्बात का मजाक उड़ाएगा। सोने के लिए आई हो? जावियान की टोन बदली थी। तो और क्या करूं? जायशा ने तल्ख मुस्कुराहट लबों पे सजाई थी। जावियान के देखने का अंदाज इसे बावर करवा रहा था कि जावियान अपनी जरूरत पूरी करेगा। मर्द को मनचाही औरत ना मिले तो कोई और मिल जाए, बिस्तर पे जरूरत पूरी कर ही लेता है। मोहब्बत ना भी हो मगर जरूरतों तक महदूद हो ही जाती है। वो करो जो एक बीवी शादी की पहली रात करती है। जावियान जायशा के मजीद करीब सरक गया। जायशा पीछे को कसकी। आप अब से आज़ाद हैं। जावियान जो जज्बात की रो में बहते इस पल कुछ भी याद नहीं रखना चाहता था। जायशा बार बार इसे कुछ ना कुछ जताकर वापस हकीकियत की दुनिया में लापटकती थी। जायशा शायद नहीं जा रही थी इनके दरमियान रिश्ता आगे बढ़े। जायशा ने मजाक समझ रखा था, रुखसती हुई थी इनकी और तलाक ना लेने की शर्त भी जायशा ने ही रखी थी। अब अगर जावियान अपने रिश्ते को मुकम्मल करने का इरादा रखता था तो जायशा उसे पीछे नहीं कर सकती थी। अराज तो तुम थी पहले, अब कैद हो जाओगी मुझ में। जावियान इसके भारी काम वाले दोपट्टे को पीछे करते इसके माथे से टीका साइड पे करते जायशा के माथे पे लब रख रखते अपने रिश्ते की पहली मेहर जायशा के वजूद पे लगाते जायशा के साथ साथ खुद को ये बावर करवा रहा था कि जायशा अब सिर्फ इसकी है। जावियान के सुलगते लबों का लमस इतनी नज़दीकी का सोचते ही जायशा का पूरा वजूद पसीने से निचरने लगा। वो सांस रोक गई। सांस लो जायशा। अपनी कम माईगी का एहसास जायशा को शिद्दत से हो रहा था। जावियान सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए इसके करीब आ रहा था। मोहब्बत वो तो किसी और से करता था। जायशा ने अपनी आंखों को मैचते खुद को ये बावर करवाया कि इतनी नाज़ा नहीं है। इसने जावियान को दूसरी शादी की इजाज़त देनी थी और खुद बस जावियान के नाम के सहारे जी लेती।
आप उस लड़की से शादी कर लें, दूसरी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जावियान, आपका हक है, आप अपनी मर्जी की पसंद की हुई लड़की से शादी करें। डैड ने बहुत गलत किया, मगर अब आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगी। जायशा इतनी आसानी से जावियान को किसी दूसरी औरत के पास कैसे भेज सकती है? औरत तो अपने शौहर पे किसी गैर औरत की परछाई भी नहीं पड़ने देती। जायशा के बारे में जो राय जावियान के दिल व दिमाग में कायम होने लगी थी कि जायशा जिस इंसान से मोहब्बत करती है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जावियान खुद है, वो अब ख़त्म होती महसूस हुई। जायशा सिंगार किए उसके नाम का इसकी सीट सजाए बैठी थी और जावियान को करीब नहीं आने दे रही थी। ये बात जावियान की मर्दाना अना को ठेस पहुंचा रही थी। जायशा उसकी बीवी थी, बस ये ख्याल दूर दूर तक जावियान के दिमाग में था। बीवी का हक अदा करना था। जायशा के वजूद पे अपने रिश्ते की मुहरें लगाते वो उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि जायशा पे सिर्फ जावियान का हक है। कर लूँगा दूसरी शादी भी, पहले वाली से तो हक ले लूँ, दूसरी की ज़रूरत महसूस हुई तो करूँगा। वो जायशा को पीछे लिटाए लम्हों में जायशा के नाजुक वजूद पे हावी हुआ। जायशा जावियान की नज़दीकी पे अपनी सांसों को अथल पथल होते देख आंखें मैच गई। ब्लाउज का नेक डीप था, रनाइयाँ आया हो रही थी, जावियान की निगाहों में खुमारी भरी थी। हक मलकियत का एहसास वजूद के रूम रूम में बस गया था। आप उसी के करीब, पहली बीवी तुम हो, पहला हक तमधारा है मुझ पे। जायशा के सिल्की बालों को पन्नों की कैद से आज़ाद करते इसके बालों में चेहरा छुपाए अपने सुलगते जज्बात को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मन मिचल रहा था इस नाजुक वजूद में समाने को। जावियान इस पल बस खुद को बेबस महसूस कर रहा था। जावियान नहीं, मेरा सांस। जायशा का सांस घुटने लगा था। जावियान की इतनी नज़दीकी, ऊपर से उसका हक जताना वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया था कि उसे जायशा से हक चाहिए। जायशा के जहन में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं उभरा था जावियान ऐसा कोई मुतालबा भी कर सकता है। जायशा, जावियान इसका दोपट्टा रिमूव करते जायशा का चेहरा हाथों में भरे इसकी आंखों में देख रहा था। जायशा का सहमा सा अंदाज इसे मजीद बेखुद कर रहा था। जज्बात मजीद तंग करने लगे। इन चाहे वजूद से सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत पूरी की जा सकती हैं। जायशा का लहजा तल्ख हो रहा था, जाने क्यों लग रहा था जावियान पूरे का पूरा इसका नहीं है। आज की रात शायद जावियान इसके वजूद पे हक जताएगा और सुबह होते ही जायशा को भूल जाएगा। जायशा, जावियान की गराहट से जायशा का सांस कहीं सीने में अटका था। क्या झूठ है, आंखें पे भर में पानियों से भर गई थीं। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, अब से तुम मेरी बीवी हो। अब से जुमले में शक को जन्म दे रहा था, यानी अब जायशा है, पहले कोई और भी थी। मैं नहीं तैयार, जो भी हो जायशा तैयार करो खुद को, आधा घंटा है चेंज करते फ्रेश हो जाओ और मजीद वक्त नहीं मिलेगा इस बिस्तर पे अपने शौहर। जवाई, जायशा का चेहरा पूरी तरह से सुर्ख हुआ। जावियान की बेबाक गुफ्तगू पे तो उसके लबों पे हाथ रखते इसे मजीद कुछ कहने से रोका। जायशा के लबों से अपने लिए इतना क्यूट सा निकनेम सुनते जावियान की हार्ट बीट तेज हुई थी। जाओ, आधा घंटा दूर रहना मुश्किल था, मगर जायशा की हालत देखकर जावियान को उसे वक्त देना पड़ा। जायशा की हालत ऐसी थी कि इसकी सांसें धूनकी की मानिंद चल रही थी। जावियान का ये रवैया जायशा की सोच के बरअक्स था, तभी कबूल करना मुश्किल हो रहा था। क्या करूं? मुझे तो खुश होना चाहिए, वो मिल तो रहे हैं, भले समंदर में से कतरे के बराबर ही क्यों ना मिल रहे हूँ। मुझे उन्हें नहीं धत्कारना, ना ही फजूल बातों को सोचना है। जो हो रहा है इसे होने देना है। अपने सामान से नाइट ड्रेस जो कि ढीला ढाला इस ट्राउज़र और हाफ स्लीव्स टी शर्ट थी पहनते खुद को आईने में एक नज़र देखा। मेकअप रिमूव नहीं किया था तो चेहरे पे नज़र आ रहा था। जायशा, सिर्फ आज की रात को सोचो। चाह कर भी जायशा अपने जहन को भटकने से नहीं रोक पा रही थी। जवाई, जावियान ट्राउज़र में मलबूस बेड पे लेटा था, इसका कसरती वजूद सकस पैक अबीज देखते जायशा के गले में गुलटी उभर कर मदूम हुई थी। इसके लिए जावियान से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। आने वाले लम्हात को सोचते हथेलियां पैसने से भैगत जा रही थी तो दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। इधर आओ जायशा, वो उसे बिस्तर पे अपने करीब बल्ला रहा था। जायशा उगे बढ़ी लबों पे मुस्कुराहट थी। जायशा का बदलता रवैया इसके लिए हैरान किन था।
जायशा जावियान के करीब आई तो जावियान ने इसकी कलाई जकड़ते इसको अपने सीने पे गिराया था। जायशा को अपनी पुश्त पे जावियान की उंगलियों का लमस महसूस हुआ और फिर पुश्त से होते ऊपर गर्दन पे सरसराता जायशा को खौफ कर रहा था। जावियान ने लम्हों में जायशा के लबों को अपने लबों में कैद किया था। जायशा जावियान का साथ देती कि उस लड़की के जुमले जायशा की नज़रों के सामने से हट नहीं रहे थे। जायशा मेरी बीवी हो तुम। वो उसे बस बताना चाहता रहा था कि जायशा सिर्फ उसके बारे में सोचे। जवाई मुझे बहुत क्या मेरा करीब आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? वो एबरू अचुकाए बोला तो जायशा ने इसकी गर्दन में बानही डाली थी। नहीं जावियान, मैं आपका साथ पाने की दुआ मांगती थी। मेरे लिए ये लम्हे जादुई हैं। मैं बस आपके साथ को पूरी तरह से जीना चाहती हूँ। जावियान लाइट्स ऑफ कर दी थी। अंधेरे की वजह से काफी रेलकस थी जायशा। मैं उन लम्हों को तुम्हारे साथ गुजारते सब भूलना चाहता हूँ मैं। जायशा की थोड़ी चूमते वो इसके गालों को चूम रहा था। जायशा अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी। भले एक रात का साथ था मगर जावियान इसका होने तो जा रहा था। जावियान इसके साथ था, इसके करीब बाकी बातों को जहन से निकाल दिया मगर बेचैनी वजूद को ऐसे जकड़े हुए थी कि सिर्फ ये ख्याल जहन में था जायशा के करीब जावियान सिर्फ ज़रूरत पूरी करने की गर्ज से अलिफ रहा है। किसी और के साथ भी तो ख्वाब देखे। उस वक्त सिर्फ तुम। जावियान जायशा के जहन में चल रही सोचों से बेखबर उसे बस खुद में कैद कर लेना चाहता था। जावियान मुझे थोड़ा मजीद वक्त न वे। जावियान जितना बेचैन हो रहा था उसे तो एक लम्हा नहीं देना था उस वक्त जायशा को। अगर आप कल को बदल। जायशा के खदशात भी दुरुस्त थे। जितनी भी कोशिश करती जहन को उल्टी सीधी सोचों से बचाने की फिर भी नाकाम होते कुछ ना कुछ सोच ही लेती थी। कल किसने देखा है आज को जियो। जायशा को उसके लब फिसलते अब गर्दन और नीचे गहराइयों की तरफ जाते महसूस हुए। मैं क्यों वो फेल नहीं कर पा रही जो करना चाहती हूँ। जायशा की पलकें नम हुई। आने वाले कल को सोचते आज को अगनूर नहीं करते जायशा। इसके लबों को कैद करते ये आखिरी अल्फाज थे जो जावियान ने बोले थे। इसके दरमियान कमरे में गहरी खामोशी छा गई। जायशा की तेज होती धड़कनों का साज कमरे के माहौल को रोमानवी बना रही थी। पूरी रात जायशा ने जावियान की शदतों को बर्दाश्त किया था। जावियान सरशार सा आज खुद को चाहतों के समंदर में डूबा महसूस हो रहा था। जावियान काश आप पूरे मेरे होते। जायशा को नींद नहीं आ रही थी। नई जगह होने की वजह से जावियान भी जाग रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ करूट लिए अपनी अपनी सोचों में डूबे हुए थे। जायशा, मैं कल तुमसे इजहार करूंगा, बताऊंगा तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मैंने खुद से ज्यादा चाहा है तुम्हें, सिर्फ तुम्हें सोचा है। जावियान की निगाहों की तपिश महसूस करते भी जायशा अनजान बन रही थी। यकीनन मुझ में अपनी महबूबा को देख रहे होंगे। जायशा के लबों से दिख भरी ससकी निकली। कहीं जावियान ने डैड के किए का बदला लेने के लिए तो मेरे करीब आने का फैसला किया। जायशा सोचों में ही गहरी डूबी। कब नींद की वादियों में उतरी पता ही नहीं चला। जब सो गई तो जावियान की तरफ नींद में ही करूट बदली। जावियान जायशा के लबों पे जमी अपनी जुनून खिजियां देखता गहरा मुस्कुराया। अगले ही लम्हे जायशा को खींचते अपने सीने से लगाते उसे अपनी शर्ट पहनाई, वरना सुबह जायशा कम्फर्टेबल फेल नहीं करती। जावियान की सारी जायशा को देखते गुजरी थी, इसका दिल ही नहीं भर रहा था। सुबह की किरणें फूट रही थी, खिड़की से सूरज की रोशनी पड़ने लगी तो जावियान ने उठते खिड़की पे पर्दे सट कर दिए। जायशा 2-3 घुटने पहले ही सोई थी। इसकी नींद पूरी हो जाए बना डिस्टर्ब किए उठा, बात लिया और फजर की नमाज अदा करते वापस जायशा के पास आन लेटा था। जायशा सोते हुए बहुत प्यारी लगी थी जावियान को। जायशा की आंख खली तो जावियान को अपने करीब देखते वो सीधी हुई। जब निगाहें खुद पे डाली तो खुद को जावियान की शर्ट में देखा, उसके रुखसार लाल हुए। जावियान को ये मंजर भाया था। आगे बढ़ते जायशा के सर हो चुके रुखसारों पे लब रखे। गुड मॉर्निंग। जायशा को जावियान से झिझक सी महसूस हुई। रात के लम्हात याद आए तो जावियान का सामना करना मुश्किल हुआ था। मॉर्निंग बमुश्किल जवाब दिया। जावियान अब उसे क्यों देख रहा था। जायशा ने कम्फर्टर खींचते खुद को कम्फर्टर में छुपाया। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही जो इतने गौर से देख रहे हैं?
कमफर्टर को मठियों में भींचे वो दिल में सोचने लगी, मैं क्या करूं, इनकी नजरों से कैसे बचूं। जायशा दांतों से लब कुचलते सोचों में गुम थी। नाश्ते में क्या खाओगी जायशा? जावियान ने कमफर्टर नहीं हलाया वहीं लेटे पूछा। ये ऐसे क्यों बेहियो कर रहे हैं जैसे हमारे दरमियान सब नॉर्मल हो? मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा है? जायशा कई सारे अंदेशों में घिरा हुआ था। जायशा बताओ। हल्का सा कमफर्टर सरकाया कि काफी देर जायशा के बोलने का इंतजार किया था। जायशा जवाब ही नहीं दे रही थी। जो आपको ठीक लगे। जायशा कमफर्टर सरकने पे मजीद घबराई। हिबा को नान हलीम पसंद है, वो ले आऊं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाना है? वो मजीद पूछने लगा। सैंडविच। इसे नाश्ते में सैंडविच पसंद था, साथ ऑरेंज या मैंगो जूस। चलो फ्रेश हो जाओ, तब तक नाश्ता लाता हूँ। जावियान अपनी शर्ट ठीक करता वॉल्ट और गाड़ी की चाबियां उठाए बाहर निकल गया। जायशा इसके जाते बिस्तर से निकली थी। ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जायशा अपने रुखसारों से धुआं निकलते महसूस कर रही थी। आईने के सामने खड़े होते खुद को देखा। गर्दन, चेहरे, वजूद के पूर पे जावियान की शदतों की सौगातें चमक रही थीं। जावियान इतने पुरसुकून कैसे? वो अपनी महबूबा को कैसे भूल गए? जावियान के किसी एक्ट से मुझे ये फेल नहीं हुआ कि वो मेरे करीब किसी रीज़न की बना पे आए हैं। मुझे कितना सेक्सुअल फेल करवा रहे थे, कितनी मोहब्बत जता रहे थे, मगर वो सब। और हिबा ने भी तो खुद कहा था भाई किसी को पसंद करते हैं। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका है। सोचों में कितनी उलझ चुकी हूँ, क्या सही है और नहीं कैसे पता लगाऊं। वो सर थाम गई। इतनी खूबसूरत थी, सुबह भी यकीनन खूबसूरत होती अगर गलतफहमियां उनके रिश्ते को मुतासिर ना कर चुकी होतीं। जावियान ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसी में इंटरेस्टेड थे और इन्होंने। जायशा कुछ देर तो खड़ी सोचती रही, फिर सोचों में गुम एहसास हवा के यहाँ खड़े रहकर सोचते तो सिर्फ वक्त ज़ाया करेगी। बेहतर था बाहर जाते हिबा से बात कर लेती। फ्रेश होते सी ग्रीन कलर का ड्रेस पहनते बालों को खुश्क करते बाहर आई। हिबा उसे देखते मुस्कुराई और खुद आगे बढ़ते इससे मिली। कैसी हो? हिबा इसका निखरा निखरा सरापा देखते खुश हुई। शायद भाई ने जायशा को सब बता दिया था। ठीक। अपने बालों को बिलावजा आगे पीछे करते कन्फ्यूज सी बोली। हिबा की निगाहों की तपिश से मजीद घबरा गई थी। भाई कैसे हैं? यकीनन वो जिस हवाले से पूछ रही थी जायशा समझ गई थी। अच्छे। कैसे बताती कि कब बुरा लगा है मुझे तुम्हारा भाई? वो तो दिल में बिसता है, रूह का साथी है, मगर उसके दिल में कोई और थी। क्या बात है जायशा? जायशा की हालत देखते वो मतज़ब्ज़ुब सी हुई। इतनी खामोश क्यों थी भला? बाहर आई तो मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुराहट गायब गिनी। कुछ नहीं। जायशा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। दरवाजे पे बेल बजी तो हिबा जायशा को लाउंज में बिठाए खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी। हेलो। जावियान नहीं था बल्कि एक स्टाइलिश सी ड्रेसिंग किए हुए एक लड़की खड़ी थी जिसने सन ग्लासेस लगाई हुई थीं। आप कौन? हिबा के लिए ये लड़की अनजान थी। इसने पूछा लिया किसी अनजान को अंदर कैसे ले जाती? जावियान उसे मामले में बहुत सख्त था। मुझे जावियान से मिलना है। वो अपनी गिलासेस हटाकर बैग में डालते हिबा से बोली। ये लड़की जावियान की बैग थी, देख रखी थी। इस लड़की की आवाज़ जायशा ने पहचान ली थी। ये वही लड़की थी जो इसने उस दिन होटल में देखी थी और यही लड़की जावियान की मोहब्बत थी। हिबा ये। जायशा लाउंज में बैठी हुई थी, मगर जब इस लड़की की आवाज़ सुनी तो फौरी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मैं नहीं जानती हूँ, इसे भाई से मिलने का कह रही है ये। हिबा जायशा को पलटते जवाब दे रही थी। ये लड़की है तुम्हारी भाभी, जावियान की बीवी। वो हिबा को साइड पे करते अंदर चली आई। जायशा को नफरत आमेज नज़रों से देखा, यूं लगा जैसे ये लड़की इसके और जावियान के दरमियान आई हो। कैसे जानती हो भाई? जावियान के फ्रेंड सर्कल में कोई लड़की नहीं थी, फिर ये कौन जो जावियान की शादी के मुताल्लिक भी जानती थी? हिबा, मैंने इस तुम्हारे भाई के साथ देखा था। हिबा इस लड़की से कुछ कहती कि जायशा ने दरमियान में बोलती हिबा की गलत फहमी दूर कर दी थी कि ये लड़की ही तुम्हारे भाई की मोहब्बत है और तुम इस लड़की को जानती नहीं। भला ये कैसे मुमकिन है?
अगर तो मेरी वजह से अनजान बनने का नाटक कर रही हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही वाकिफ़ हूँ इस लड़की और तुम्हारे भाई के रिलेशन से। कब देखा भाई ने मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में। हिबा अज़तराब में मुब्तला हुई जायशा कैसे जानती उसे और ज़ावियान का इस लड़की से मिलना। हिबा पूरी तरह से कन्फ्यूज़ थी। तुम जानती थी मेरे और ज़ावियान के दरमियान क्या चल रहा है तो क्यों ज़ावियान से शादी की? जायशा का ये कहना कि इन दोनों के बारे में जानती है इस लड़की को बहुत गुस्सा दिला गया। इसने आगे बढ़ते जायशा को जारहाना तेवर लिए बाजुओं से पकड़ना चाहा, मगर हिबा पहले ही दोनों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। देखो, मैं नहीं जानती हूँ तुम कौन हो और ज़ावियान भाई को कैसे जानती हो। भाई घर पे नहीं है, तुम जाओ बाद में मिल लेना भाई से, फ़िलहाल वो अपनी वाइफ को टाइम दे रहे हैं।